हेलो गाइस, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे औसत यानी एवरेज। ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस इसमें थोड़े से ये है कि फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। कुछ की तो है फॉर्मूला, एक सिंपल औसत है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। औसत के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और मैक्सिमम एग्जाम में ये इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। बस इसके लिए क्या है कि हमें इनके फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब जैसे मैं सिंपल औसत बता रही हूँ। सिंपल औसत में क्या है, जैसे कुछ डिजिट ली 1 2 3 4 5। अब इनका औसत पूछ रहे हैं। अगर इनका औसत पूछ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जितनी डिजिट दे रखी है उनका टोटल, और जितनी ये डिजिट है उन्हें गिनना है, बटे में उतनी उनकी संख्या लिखनी है। जैसे इसका फॉर्मूला होगा संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये औसत है। अब संख्याओं का योग कैसे, जैसे ये जितनी भी संख्या है इनका योग, बटे में ये कितनी संख्या है, 5 है, तो इनके होल में 5 बस। इन्हें गिनना है इनका टोटल सबका, और इन्हें गिनना है कितनी है, ये 5 डिजिट थी तो हमने नीचे 5 लिखी। अब करना क्या है, इनका टोटल कर दो, 3 3 6 10 15 अपॉन 5। 5 से डिवाइड कर लो, 5 3 जा, इसका औसत 3 है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये सबसे सिंपल वाला औसत, सबसे सिंपल वाला। और चीजों के लिए फॉर्मूले बनेंगे, इसका तो फॉर्मूला याद भी ना रहे तो भी चल जाएगा। इन सब का टोटल बटे इनकी संख्या, बस इतना करना है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये टोटल करना है। ये सबसे सिंपल औसत है। अब देखो इसमें मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, आप इन फॉर्मूलों को देख लो, समझ लो, फिर इस पे मैं सवाल कर भी दिखाऊंगी। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, कि ऐसे पूछा है कि जैसे 1 से 50 तक की संख्याओं का योग बताइए। अब हम ऐसे तो करेंगे नहीं 1 से, और ये सारी जोड़ जोड़ के दिखाएंगे 50 तक, कहाँ तक काउंटिंग कर लोगे, सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो ऐसा तो सवाल होने से ना, उसके लिए फॉर्मूला है। जो सवाल हम कर नहीं सकते, जो मैंने अभी सवाल बताया था वो तो था छोटी संख्याओं का, जैसे कुछ डिजिट थी। अब इसमें दे दिया कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, यानी 1 से 50 तक दे दी या 1 से 100 तक दे दी, तो उसके लिए ऐसे है। इसके लिए ये फॉर्मूला है 1/2 n+1। ये फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। 1/2 n+1। अब सम विषम वाला क्षेत्र आएगा, तो विषम के लिए n² यानी जितनी भी संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग पूछा है उनका स्क्वायर है, और सम का पूछा है तो उसमें n+1 करना है। जैसे अब प्राकृतिक संख्याओं, अब इसी इसी में से हम सवाल ले सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का क्या था, 1/2 n+1। विषम का पूछेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, और सम का पूछेगा तो इसे लेंगे। एक फॉर्मूले से हम 3 याद कर लेंगे। n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो गया, 1/2 n+1, ये हमें करना पड़ेगा। और अगर विषम का पूछेंगे तो इसका स्क्वायर, सम का पूछेंगे तो ये वाला। इतने याद हो गए। विषम संख्याओं का योग पूछेंगे तो ये वाला, सम संख्याओं का योग पूछेंगे तो ये वाला, इसी में से ये दोनों निकलते हैं। अब वर्गों का भी पूछा जाता है, जैसे इन्होंने दे दिया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऐसे करके दे दिया 50 का स्क्वायर, कि इनके स्क्वायरों का योग बताइए। अब बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अगर हम इस पूरे सवाल को खोल के करेंगे, लेकिन फॉर्मूले से इसे आसान किया जा सकता है। अब देखो इतना फॉर्मूला तो यहाँ भी है,
इसमें वर्ग वाले में क्या करना है, 1/6 एन एन प्लस वन, ये यहाँ तक आया, यहाँ 2n प्लस वन और लिखना है अगर वर्गों के योग पूछा जाएगा। इन पर से मैं एक एक सवाल का अगली वीडियो में बताऊंगी। अब अगर घन का पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला इसी में भी है, 1/2 एन एन प्लस वन, ये दे रखा है, पर इसका पूरे का स्क्वायर करना। अब देखो इसी फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग 1/2 एन एन प्लस वन, विषम का पूछेंगे तो एन का स्क्वायर, सम का पूछेंगे तो इस पूरे को लिखना है, वर्गों का पूछेंगे तो इतना तो आएगा ही आएगा, ये वाला 1/6 2n प्लस वन होना जाएगा। वर्गों का पूछेंगे 1/6 एन एन प्लस वन 2n प्लस वन, और घन के वर्गों का योग पूछेंगे तो 1/2, ये पूरा जो दे रखा 1/2 एन एन प्लस वन, इसका होल स्क्वायर। बस इतना करना। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। आज के लिए इतने, आगे मैं आपको इन फॉर्मूलों पर सवाल बताऊँ। थैंक यू।